जब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेट मिशन में। सो दोस्त, हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, ठीक है। नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ लिया था, ठीक है, और उसमें जेंडर भी कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमारा नाउन में ही टॉपिक रहेगा। काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें, तो मतलब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो छूट जाएगा। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं उनको नहीं पता है ना, तो मतलब सबको साथ में लेके चलना है ना। जो लोग जिनको आता है उनको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे। और तो पढ़ते हैं फिर। तो हम लोगों का इसमें एक टॉपिक है, नाउन में नंबर, ठीक है। वो कितने होते हैं? अभी तुमने जेंडर पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें नाउन में नंबर होता है। क्या होता है? नंबर, ठीक है। तो इसको हम चैप्टर का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड। ओ राधे। चलिए देखिए। तो नाउन, नाउन का टॉपिक होता है नंबर। नंबर, चलिए। नंबर ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सिंगुलर नंबर, ठीक है। एक होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर और प्लूरल नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होता है? यूज फॉर ओनली वन, ठीक है। जो वन के लिए यूज किया है, सिंगल के लिए, ठीक है। और यूज फॉर मोर देन वन, मोर देन वन। जैसे जैसे हम कहते हैं कि सिटी, ठीक है, और सिटीज, ठीक है। ये सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल, समझ सकते हैं इतना? तो ये नंबर टॉपिक है किसमें? नाउन में। तो हम लोगों ने इसमें समझा। अभी हम कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे ना, तो वो उनको भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे समझिएगा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर्स। अब इसमें जो भी पेयर्स दिए हैं ना उसको हम समझेंगे। डिनोट्स वन थिंग्स, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर्स डिनोट्स मोर देन वन, ठीक है। अब यहाँ पे अ नाउन दैट डिनोट, समझिए पहले, सिंगुलर नंबर, ठीक है। किसे? वन पर्सन और थिंग, वन पर्सन और थिंग को अगर डिनोट करे तो वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। तो जैसे बॉयज, ये इसका पेयर हो गया, ठीक है। सॉरी, बॉय हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह पे, कहीं पे, एक सेकेंड। कौन कौन सा है? बॉय, गर्ल, काउ, वर्ड, ट्री, बुक। तो हम लोग इसमें यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? बॉय, गर्ल, काउ, वर्ड, बॉय, गर्ल, काउ, वर्ड, ठीक है। और ट्री, बुक, पेन। ट्री, बुक और पेन। बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज, ठीक है। गर्ल्स का क्या हो जाएगा? गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। काउ का क्या हो जाएगा? काउज। बर्ड का क्या हो जाएगा? वर्ड्स, ठीक है। ट्री का क्या हो जाएगा? ट्रीज। बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स, ठीक है। पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स, ठीक है। तो ये जो है ना, दोनों पेयर हैं, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर को डिनोट करता है इधर साइड वाले साहब। ये किसको डिनोट करते हैं? सिंगुलर को। ये करते हैं डिनोट सिंगुलर को, सिंगुलर, ठीक है। इधर इधर ये प्लूरल, ठीक है।
प्लूरल। तो इतना हुआ, बॉय का बॉयज, गर्ल्स, काउ काउज, वर्ड वर्ड्स, ट्री ट्रीज, बुक बुक्स, ठीक है, पेन पेन्स। तो हम लोगों ने ये समझ लिया जितने भी पेयर हैं इसके, तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। जो नंबर ए इज बॉयज, तो इसका क्या हुआ, बॉयज। काउ का गाय का, जो सॉरी गर्ल्स है ना, गर्ल्स का, ठीक है, काउ है काउज हो जाएगा, बर्ड का वर्ड से हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा। तो 10 इस प्रकार क्या है ये दीज आर देयर आर टू नंबर्स, ठीक है, इन इंग्लिश द सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये दो नंबर होते हैं नाउन में, सिंगुलर और प्लूरल कहलाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि इसे मतलब कैसे कैसे ये बनते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, ये इसका पेयर बना है, देखिएगा ये, ठीक है, बुक्स, डेस्क डेस्क, गर्ल का गर्ल्स से, पेन का पेन्स, काउ का काउज, ठीक है। तो प्लूरल नाउन्स फॉर्म मतलब पहले यस से कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, यस, ठीक है ना, यस जो है ना उससे बनाते हैं। हम्म। तो यस ऐड करके, जो यस है ना, सफिक्स लगा के उसमें क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। पहला नियम ये है। तो बॉय है बॉयज हो जाएगा, गर्ल है गर्ल्स हो जाएगा, बुक है बुक्स हो जाएगा, ठीक है। बट नाउन सेंडिंग सिंगल एस एच और सॉफ्ट, ठीक है, ये सॉफ्टली बोलते हैं, और एक्स, तो प्लूरल एडिंग ईएस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, ईएस, ठीक है। इन वर्ड्स ये है ना लास्ट में जब होते हैं, जैसे क्लास लिखा, क्लास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लासेस, ईएस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ईएस, ठीक है। किस लिखा है, किस, किस आवाज आती है ना, तो ईएस ऐड कर देते हैं। मैथ्स, ईएस, ठीक है, मैच मैचेस, डिस डिसेस, ठीक है, ब्रश ब्रशेस, ईएस ऐड कर दिया ना। टैक्स टैक्सेस, एच सी एच, देखो इसमें सी एच ऐड है ना, तो ईएस। ब्रांच, ईएस, ठीक है ना, ईएस। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं ना, उनको ईएस लगा के क्या बना देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। पहले तो यस लगा के बनाया था, ठीक है। अब आइए आगे, ये अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको ओ से एंड होते हैं, किसे, ओ से एंड होते हैं, ठीक है। तो उनमें ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ईएस ऐड करके उन्हें क्या बनाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे बफेलो, ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करके बनाते हैं, बफेलोज, ईएस ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। मैंगो, ठीक है, मैंगो, इसे कैसे बनाया, मैंगोज, ईएस लगा दिया। हीरो, तो क्या हो गया, हीरोज। इको, इकोज होता है, क्या होता है, इकोज, ईएस लगा दिया। पोटैटो, तो क्या हो जाएगा, पोटैटोज, ठीक है ना। तो ये ऐड करके बनाते हैं। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें ओ तो लास्ट में होता है, ठीक है, लेकिन उसमें मतलब क्या ऐड करके बनाते हैं, देखो, ए फ्यू नाउन्स एड एंडिंग इन सफिक्स ओ, मेयरली, ठीक है, एड्स। तो कैसे ऐड कर देते हैं, खाली एस, जैसे ओ से ऐड होते हैं लास्ट में, लास्ट में ओ एंड हुआ तो एस लगा दिया, ओ एंड हुआ, ये क्या लिखा, डायनमो, तो डायनमोज क्या हो जाएगा, डायनमोज, ठीक है। आगे सोलो, सोलोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोलोज, ठीक है ना। रेशियो, तो रेशियोज हो जाएगा, यस लगा, खाली इसमें क्या ऐड किया है, इसमें ऐसे ही हटा, यस ऐड कर देते हैं, एड यस, ठीक है। अगर एंड कर किससे होता है, ओ से होता है, ठीक है। कैंटो, कैंटोज, ठीक है, ये देखो, मोमेंटो, मोमेंटोज, एस लगा दिया खाली। तो ये आप लोगों को याद करना है, नोट्स बना के एकदम लिखते जाना है, ठीक है साथियों। आगे नाउन्स एंडिंग इन, ये देखो बाई से, अगर एंड बाई से होता है तो हम क्या एंड करते हैं, अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाई, ये कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल तो है नहीं। फ्रॉम देयर प्लूरल चेंजिंग सिंगल जो है ना इनटू किसमें, आई से, किससे हो जाएगा, आई से। ये वोवेल से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, चेंज कर दिया जाएगा। जैसे बेबी लिखा है, क्या लिखा है, बेबी, ठीक है। लेडी लिखा है, ये लिखा है, देखिए, जैसे बेबी लिखा है, यहीं पे लिखा है ना,
बेबी। तो बाई हटा देंगे, इसमें से क्या हटा देंगे, बाई। तो क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, आई ई एस लगा देंगे, ठीक है, ठीक है ना, बेबीज। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक। एडिंग्स ये हटाओ, ये आई ई एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ से हटाइए आई ई एस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज, ठीक है। ये देखिए, पोनी पोनीज। अब द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन और किससे किससे एंडिंग होते हैं, एफ और एफ ही, मतलब या तो एफ हो या एफ ही, ये यहाँ पे लिख लीजिए, या तो एफ हो या एफ ई हो, ठीक है, इससे एंड हो। तो प्लूरल बाई चेंजिंग किससे होता है, एफ ए किस में चेंज हो जाता है, वी से चेंज हो जाता है, ठीक। या सॉरी वी ई एस से, ये हटाइए, इसमें यहाँ पे ऐड करिए वी ई एस, ठीक है, ये इससे चेंज हो जाता है। जैसे थीफ लिखा है तो थीप्स हो जाएगा, वाइफ लिखा है तो वाइफ्स हो जाएगा, वोल्फ लिखा है वोल्फ्स हो जाएगा, लाइफ लाइफ्स हो जाएगा, काफ काफ्स हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। आगे ये देखिए, अगला पॉइंट क्या है, द नाउन्स ड्वाफ्स हूस स्कार्फ्स देयर मैक्स एस वी ई एस एड कर देते हैं, क्या कहते हैं, एस या वी ई एस। जैसे एस लगा है इसमें, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, सब कुछ एफ एस हटा के, जैसे एफ एस होता है, ठीक है, तो इसमें क्या वी ई एस एड कर देंगे, क्या कर देंगे एड, वी ई एस, ठीक है। हुप्स लिखा है और हुप्स क्या कर देंगे इसमें, हुप्स। स्कार्फ्स लिखा है तो स्कार्फ्स कर देंगे, हाँ वाफ्स लिखा है तो वाफ्स कर देंगे, ठीक है। तो एफ ई ई, तो इसमें क्या एज एस ऐड कर दें, चीफ लिखा है तो चीफ्स हो जाएगा, सेफ लिखा है तो सेफ्स हो जाएगा, प्रूफ लिखा है तो प्रूफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हैंड, ये क्या क्लिफ लिखा है तो क्लिफ्स, गल्फ लिखा है तो गल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतने नाउ इतने पॉइंट्स हुए, हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन। तो उन्हें हम क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं ये समझिएगा। कंपाउंड नाउन, जैसे हम लिखते हैं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ कोट ऑफ मेल, क्या लिखें, पहला लिखिएगा, पहला क्या लिखेंगे, कमांडर इन चीफ, कमांडर कमांडर इन चीफ, इन चीफ, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, दूसरा सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। और पासर बाई, पासर बाई, पासर वाई, ठीक है। तो इनको प्लूरल कैसे बनाएंगे समझिए, देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेन नाउन को, किसको, मेन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेन नाउन, इसमें ये क्या है, मेन नाउन, मेन या मेन नाउन कह सकते हैं, ठीक है, ये मेन नाउन, मेन नाउन, ठीक है। ये पासर, ये मेन नाउन है, क्या है, मेन नाउन, ये पासर्स। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड, पासर्स वाई, क्या लिख सकते हैं, पासर्स वाई,
ठीक है। इसमें क्या है, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। तो ये होते हैं, मतलब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जैसे हम लिखते हैं मैन ऑफ बार, क्या लिखेंगे, मैन ऑफ बार। अच्छा एक और लिख लो, मैन ऑफ बार, इसको कैसे बनाएंगे, प्लूरल, मैन ऑफ बार, ठीक है, मैन ऑफ बार। तो इसको, ये वाला मैन नाउन है ना, तो एम ई एन, मैन, ये प्लूरल हो गया ना, मैन ऑफ बार, ठीक है। तो ये प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि हमें मेन नाउन पता करना है, क्या करना है, मेन नाउन पता करना है। तो इतना हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे जो लैटिन फॉरेन लैंग्वेज से आए हैं, किससे आए हैं, फॉरेन लैंग्वेज से। तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, बनाएंगे प्लूरल में, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल कैसे करेंगे, जैसे पहला मैं वर्ड ले रहा हूँ इंडेक्स, क्या ले रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिख ले, इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। रेडियस, रेडियस क्या होता है, रेडियस, रेडियस, ठीक है। और फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनो, एक सेकेंड, क्या होता है, फिनोमिनन, फिनोमिनन, ठीक है। और क्या होता है, फिनोमिनन के बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं ले रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इम्पोर्टेंट है वो, इंडेक्स, रेडियस, फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। और टर्मिनस, टर्मिनस, ठीक है। और एक्सिस, क्या होता है, एक्सिस, ठीक है। और एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। अगला क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है। और हाँ एक और होता है, क्या होता है, डेटम, ठीक है। ये चलिए, इंडेक्स का क्या हो जाता है, इंडिसीज, क्या हो जाता है, इंडिसीज, ठीक, इंडिसेस। रेडियस का क्या हो जाता है, रेडियाई, रेडियाई, ठीक है। फिनोमिना क्या हो जाता है इसका, फिनो, ये नोट करना, ठीक है, फिनोमिना, फिनोमिना क्या हो जाता है, ठीक है। एनालिसिस, इसमें सिर्फ स्पेलिंग, ये फॉर्मूला, फॉर्मूलेज, क्या हो जाता है, फॉर्मूले भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला भी, ठीक है, फॉर्मूले, ठीक है, ऐसे करके। अगला टर्मिनस, टर्मिनस क्या होता है, टर्मिनी, ठीक है, टर्मिनी हो जाएगा, टर्मिनी, ठीक है। एक्सिस, एक्सेस, एक्सिस का क्या हो जाएगा बताइए, एक्सेस, एक्सेस, ठीक है। एनालिसिस, ईएस लग जाएगा इसमें खाली, एनालिसिस। क्राइटेरियन को क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है। डेटम का डेटा, ये प्लूरल हो जाता है। तो इधर जो लिखा है ये सिंगुलर है, ठीक है, ये प्लूरल, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो आप लोगों ने इतना समझ लिया, एक बार ये नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड में हुआ जा रहा हूँ।
हो गया नोट? चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया ना? हम लोगों ने सारे पॉइंट्स जो है समझ लिए, ठीक है। अब जो है जो जो रह गया है उसको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है देखता हूँ, क्योंकि हम्म, जैसे देखो एयर होता है, ठीक। एयर का एयर्स हो जाता है, एयर्स, ठीक है। और वाटर होता है, ठीक है, वाटर्स हो जाता है, वाटर्स। और होता है गुड होता है, ठीक है, गुड का गुड्स हो जाता है, गुड्स, ठीक है। और ले लो फिजिक होता है, फिजिक्स होता है, आयरन होता है, आयरन, आयरन्स होता है, ठीक है। सबका अर्थ अलग अलग होता है, एस लग जाने से। फोर्स होता है, फोर्सेस हो जाता है, फोर्स, फोर्सेस, फोर्सेस, ठीक है। और होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया है। तो और भी होते हैं, मतलब जिनको समझ, जैसे एयर होता है, तो एयर जो होता है ना, ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एयर्स, ठीक है। तो ये भी मतलब ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। वाटर मतलब इनके जो है ना एस आई लगाने से इनका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसमें सिंगुलर और हम लोगों ने प्लूरल समझ लिया, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है। तो हमें हो सकता है इसकी मतलब एक एक्सरसाइज लाएंगे अच्छी सी, जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही, और ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और फिलहाल अंत में मेरा यही कहना है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके साथ साथ जो सोशल ग्रोथ है ना, ठीक है, मतलब चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है ना वो क्लीन, मतलब एक पढ़ाई लिखाई का मतलब समझते हैं ना, पढ़ने का मतलब पढ़े लिखे भी काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, जो अंदर से या समाज को, समाज के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो वो पढ़ा लिखा थोड़ी ना है, समझ रहे हैं ना आप। तो एक सोशल जो हमारा मतलब समाज है ना उसमें आप रहते हैं, तो इसके लिए एक बेटर एग्जाम्पल बनिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, बनना ज़रूरी भी है आगे के लिए, कि मतलब देखो अ, वही क्या नाम, एक बार क्या हुआ था, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, उनके लिए कि मतलब कह सकते हैं उन्हें एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने या पावर ने खरीद नहीं पाया था, जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर। उन्होंने भी उनके आचरण को या उनके जो एनर्जी थी उसको खरीद नहीं पाया था। तो समझ रहे हो, तो उनसे एक बार आपको कहानी बताओगी ना, जिसको नहीं पता सुन लीजिए आज। तो क्या हुआ था, एक बार मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी खेल रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा था भाई। तो हिटलर बैठे हुए थे सामने, और मेजर ध्यानचंद ऐसे खेल रहे थे जैसे जो हॉकी है ना उसकी बॉल है वो हॉकी में चिपक के चल रही हो जैसे। तो उन्होंने ये कहा इसको लेके आओ, मतलब इसकी हॉकी लेके आओ और इसको चेक किया जाए पहले। मुझे तो डाउट लग रहा है, क्या लग रहा है, डाउट, कि इसमें जो है क्या है, चुंबक लगी हुई है। इस तरह से खेल रहे थे, समझिए, जर्मनी का जो हिटलर तानाशाह था ना उसे भी डाउट हो गया था, तो उसकी चुंबक, तो उनकी चुंबक तोड़वाई गई थी, मेजर ध्यानचंद साहब की क्या हॉकी तोड़वाई गई, तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो इतना अच्छा खेले वो,
तो हिटलर ने कहा कि तुम इतने मतलब पावरफुल होते हुए इस मतलब बेकार से इंडिया के लिए खेल रहे हो, इतने अच्छे खिलाड़ी, वो भी तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो। तुम ऐसा करो कि जर्मनी के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? जर्मनी के साथ। हम आपको यहाँ का एक कमांडर इन चीफ मतलब एक सेना का उच्च अधिकारी बना दूंगा, आपको एक पद दे दूंगा। इंडिया ने आपको क्या दिया है बताइए? उनसे पूछा भी मेजर ध्यानचंद साहब से, तो कहा कि देखिए साहब, आप हैं यहाँ के तानाशाह और हम एक छोटे से खिलाड़ी हैं इंडिया के लिए, वो भी ठीक है। तो मेरा सीधा सा एक पॉइंट है कि देश का काम नहीं है मुझे आगे बढ़ाना, मेरा काम है कि देश को आगे ले जाना। तो वहाँ उन्होंने इतने बड़े पद को ठुकरा के मतलब सपोर्ट किया था इंडिया को। तो मतलब ये एक हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। हमें देखिए, मेरा कहना ये है कि जो भी लोग कट्टरता मतलब, मैं कहता हूँ ना, कट्टरता शब्द गलत नहीं है ना। अगर आप हिंदू हैं ठीक है, मतलब जो धर्म को लेके लड़ते रहते हैं, ठीक नहीं है ना ये। तो देश ये धर्म से नहीं मतलब विकास जो है ना धर्म को लेके नहीं हो सकता है। अगर आप जब तक धर्म की बातें करते रहेंगे मतलब उसको लेके लड़ाते रहेंगे लोगों को, तो मतलब उससे विकास नहीं होने वाला। आप जो है मतलब विकास की बात करें, किसकी बात करें? विकास की, ठीक है। साइंस में आप बढ़ाएं, अंध मतलब उसे क्या कहते हैं, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना है। किस में नहीं पढ़ना है? अंधविश्वास में, ठीक है। और हमें क्या करना है कि एक ऐसी सोच को डेवलप करना है जो समाज जो भी हो, कोई भी निचले तबके से लेकर हाई तबके तक का, हमें उनको सामंजस्य, ठीक है ना, हारमनी, वो बनाए रखना है। और मतलब लोगों को एक साथ जोड़े रखना है। क्योंकि देखो इंडिया जो है ना, सिर्फ ना तो मुस्लिम से एक को मिला के, ना तो हिंदू से मतलब एक ही से नहीं चल सकता। तो इंडिया इन सबको एक होके ही आगे बढ़ सकता है ना। तो हमें इस पे नहीं लड़ना है, ठीक है। और पढ़ते रहिए दोस्त, मेरा यही कहना, अगर जितना ज़्यादा हो सके जो अदर बुक्स हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ बुक, आपकी अगर इच्छा हो तो उसको मंगा के रीड करके देखिएगा। वाई एम आई अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों? क्या है भाई साहब, बहुत इंटरेस्टेड बुक है। वाई एम आई अथीस्ट, अथीस्ट, ठीक है। ये किसकी है? ये खुद लिखी थी किसने? आ, भगत सिंह ने, भगत सिंह, ठीक है। किसने लिखी? भगत सिंह ने। ठीक है ना। तो ये जो है ना भगत सिंह ने लिखी थी, ये इज द इंटरेस्टेड बुक। आपको अगर जानना है ना कि सच में सच्चाई क्या है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ के देखना एक बार, आप समझेंगे कि हाँ रियलिटी क्या है। उन्होंने दिल की बातें मतलब जो सच में आज भी ये मतलब इस समाज में जो है चल रहा है ये सिस्टम, तो उसको लेके, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पढ़ेंगे और वो भी अच्छे से मतलब जानने के लिए। पढ़ना किसके लिए? जानने के लिए। और कोई चीज़ें मानो मत, डायरेक्टली तुरंत मत मानो, उसको जानो। जो मतलब वही नहीं, क्या कहते हैं, ईश्वर को हमें जानना है। क्या करना है? जानना है, मानना नहीं है। जो मान लेता है उसकी कहानी वही खत्म हो जाती है, वो ईश्वर तक। मैं ये कहता हूँ ना ईश्वर है, जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो मतलब मैं उनसे मतलब उनसे विवाद नहीं करना चाहूँगा। ईश्वर प्रकृति में है, लेकिन तुम जानने तक जाओ। अगर तुम जानने तक गए, ठीक है, तो वहाँ तक मतलब कभी ना कभी वहाँ तक उसको सर्च करोगे तो आप डेवलप करेंगे अपना माइंड, ठीक है। और अगर आपने मान लिया कि ये ईश्वर हैं, ये ईश्वर हैं, ये ईश्वर हैं, तो वहीं आपकी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ना तो आप ईश्वर तक पहुँच पाते हैं, और आप वहीं अटक के रह जाते हैं अपने मतलब लेना देना में। समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो जानो, कोई चीज़ है, पहले कोई भी मतलब न्यूज़ है या कुछ भी है, उसका एनालिसिस करना सीखें, जाने उसे, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, इतना साथ बनाए रखने के लिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।